नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जेम लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला प्रश्न, दीव एक द्वीप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के तट पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? पाकिस्तान जल संधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, इन तीनों देशों के साथ तो जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनके साथ तो लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ जो है इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि उसके ऊपर हम अलग से क्वेश्चन लेकर आ सकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका राइट आंसर होगा गोवा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न,
सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर होगा भूटान। भूटान की स्थलीय सीमा भारत देश के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप पठार भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम प्रायद्वीप पठार है। अगला प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा से दमन। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परवाल उत्पत्ति से। परवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन 23, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरन एवं नारकोंडम द्वीप। भारतीय क्षेत्र में स्थित बेरन और नारकोंडम द्वीप है। अगला प्रश्न, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीव। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगला प्रश्न, दीव स्थित है। इसका राइट आंसर होगा खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में दीव स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या है। अगला प्रश्न, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सियाचिन। अगला प्रश्न, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कोच्चि का जुड़वा नगर है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा अक्साई चीन। ऑप्शन डी, अक्साई चीन। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला प्रश्न,
भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल उपखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अगरतला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें चार ऑप्शन है। चार में से आपको सभी पढ़ लेना है। इसमें ऑप्शन ए है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि में से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी इसके आंसर हैं ए बी सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप विवाद का कारण बना हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।